बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा से पाठ 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी का दूसरा अंश। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ का आधा अंश पढ़ा था और मैंने उस आधे पाठ को आपको समझाया था। आज की इस वीडियो में हम अपने इस पाठ को पूरा करने वाले हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। और इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से लेखक ने यह हमें बताया कि किस तरह बचपन में उन्हें बाल सखा और चमचम जैसी पत्रिकाओं को पढ़ते पढ़ते पढ़ने का शौक़ लग गया और किस तरह से उन्होंने दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी और उनके जीवन पर उनकी जीवनी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और किस तरह से उनका दाखिला तीसरे दर्जे में कराया गया और वह चौथी और तीसरे दर्जे में प्रथम श्रेणी में रहे और 5वीं कक्षा में वो फर्स्ट आए, जिसके लिए लेखक को 2 पुस्तकें दी गई थी इंग्लिश की। और लेखक ने अपने पिता की अलमारी में अपनी पुस्तकों के लिए स्थान बनाया। यही लेखक की पहली लाइब्रेरी थी। आज हम इस कहानी को उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो हमने कल यहाँ तक का पढ़ लिया था, इसके आगे से हमें अपनी कहानी कंटिन्यू करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, प्रयागराज भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। लेखक कहते हैं प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, कि प्रयागराज भारत के प्रख्यात यानी सुप्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक हमारा प्रयागराज भी रहा है। चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित की गई पब्लिक लाइब्रेरी हो या महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन हो, ये सभी जो है प्रयागराज को भारत का प्रख्यात शिक्षा केंद्र बनाते हैं। लेखक कहते हैं, हमारे मोहल्ले में भी एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम हरि भवन था। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। लेखक कहते हैं कि जब भी मेरे विद्यालय से, मेरे स्कूल से मेरी छुट्टी होती कि मैं तुरंत वहाँ जाकर जम जाता था, अर्थात वहाँ पढ़ने पे डट जाया करता था, क्योंकि मेरे पिता दिवंगत हो चुके थे अब। और तो और लाइब्रेरी का चंदा चुकाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए मैं वहीं किताबें निकलवाता था और वहीं पढ़ता था। लेखक कहते हैं, अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे, अर्थात उस पुस्तकालय में बहुत से उपन्यास रखे हुए थे। वहीं परिचय हुआ, अर्थात मैंने वहीं पर उन्हीं उपन्यासों में बहुत सी पुस्तकें पढ़ी जहां से मेरा परिचय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन है? ये लेखक हैं बच्चों, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है, वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की द्वारा लिखित दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से भी मेरा परिचय हुआ, वहीं हरि भवन लाइब्रेरी में। इसके अतिरिक्त लेखक ने टॉलस्टॉय की अन्ना करेनीना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, गोर्गी की मदर और सबसे मनोरंजक सर्वा रीच का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्जोट हिंदी के ही माध्यम में से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लेखक कहते हैं कि वहीं हरि भवन में लेखक ने टॉलस्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोर्गी की मदर और सबसे मनोरंजक पुस्तक सर्वा रीच का विचित्र वीर पढ़ा। लेखक कहते हैं कि भले ही ये पुस्तकें हिंदी माध्यम में थी, परंतु मैंने सारी दुनिया के कथा पात्रों से किस तरह से मुलाकात की उन पुस्तकों के माध्यम से, और ये बड़ा ही आकर्षक और बड़ा ही मनोरंजक था मेरे लिए। तो इस तरह से लेखक को उपन्यास पढ़ने और उपन्यासों को एकत्रित करने का जो है लेखक के अंदर चाह और अनुभव आने लगा। लेखक कहते हैं, लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ला जी कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है,
तब बड़ी अनिच्छा से उठता। लेखक कहते हैं जैसे ही लाइब्रेरी खुलती मैं वहाँ पहुँच जाता। और जो लाइब्रेरियन उसको कहते हैं बच्चों जो लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय की देख रेख करता है। लाइब्रेरियन शुक्ला जी जब मुझे कहते हैं कि बच्चा अब उठो, अब पुस्तकालय को बंद करने का समय हो गया, तब मैं बड़ी अनिच्छा से अर्थात इच्छा न होते हुए भी वहाँ से उठता और घर को जाता था। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को ख़रीद पाता तो घर में रखता। लेखक कहते हैं जिस दिन मैं किसी उपन्यास को पढ़ रहा होता और वो उपन्यास अधूरा छूट जाता जिसे मैं पूरा न कर सका हूँ, तो मेरे मन में एक कसक उठती। कसक का अर्थ होता है टीश या पीड़ा, कि मेरे मन में एक पीड़ा उठती कि काश मेरे पास इतने पैसे होते ताकि मैं लाइब्रेरी का सदस्य बन जाता और इस किताब को इशू करा लाता। सदस्य बन जाने के बाद बच्चों कोई भी पुस्तक आप घर पढ़ने के लिए लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने उसका जो है ज़िक्र किया है। या लेखक कहते हैं कि काश मेरे पास इतने पैसे होते कि वो पुस्तक मैं खरीद लेता। एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार-बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसा सोचता कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे खरीद लेता और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार पढ़ता। लेकिन ये तो एकमात्र सपना है और सपना ही रहेगा। भला कैसे पूरा हो पाएगा कि मेरा ये जो सपना है उपन्यासों को खरीदने का, ये कैसे पूरा हो सकता है? पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। लेखक कहते हैं कि मेरे पिता के देहावसान अर्थात मृत्यु, निधन के बाद, कि मेरे पिताजी के मर जाने के बाद हम पर तो आर्थिक संकटों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, अर्थात हम बहुत बड़ी समस्या में फँस गए। बहुत बड़ी समस्या, आर्थिक पैसे की तंगी हो गई। लेकिन फिर भी मैंने अपने जीवन की जो पहली साहित्यिक पुस्तक खरीदी वो अपने ही पैसों से खरीदी और ये मुझे आज तक याद है। लेखक कहते हैं किस तरह से खरीदा, अब लेखक अपनी कहानी को बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से वह पुस्तक खरीदी। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तक लेने सेकंड हैंड बुक शॉप पर गया। लेखक कहते हैं कि उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया। इंटरमीडिएट बच्चों 12th 12वीं की कक्षा को कहते हैं, कि उस साल मैंने 12वीं की इंटरमीडिएट परीक्षा को पास किया और मैंने 12वीं की पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेच दी और बीए की पुस्तक, बीए कहते हैं बच्चों बैचलर्स ऑफ आर्ट को, ठीक, जो आप 12वीं की बात करते हैं, कि बीए की पुस्तक खरीदने के लिए मैं पुस्तक की दुकान पर गया जहां मैं सेकंड हैंड अर्थात एक बार इस्तेमाल की हुई पुस्तक खरीदने के लिए गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे, कि उस बार मैंने जब बीए की पाठ्य पुस्तक खरीदी तो पुस्तक खरीदने के बाद मुझे 2 रुपए बचे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी। देवदास ये फ़िल्म का नाम है बच्चों। ये देवानंद जी की फ़िल्म थी, कि लेखक कहते हैं कि सामने के सिनेमा घर में देवदास फ़िल्म लगी हुई थी। न्यू थिएटर में बहुत चर्चा थी उसकी, कि न्यू थिएटर कहते हैं उस स्थान को बच्चों जहाँ हम पिक्चर देखते हैं, हम सिनेमा घर जिसे कहते हैं। तो थिएटर अंग्रेजी शब्द का वर्ड है, कि उस थिएटर में देवदास फ़िल्म लगी हुई थी और जो कि बहुत चर्चा में थी और उस फ़िल्म को देखने का लेखक का इच्छा हुआ। लेखक कहते हैं लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। माँ का मानना था कि उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमागृह के बाहर बजते थे। उनमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आँखों से आंसू निकल आते थे। जाने क्यों? लेखक कहते हैं कि लेखक का मन हुआ कि वो देवदास फ़िल्म देखे थिएटर में जाकर, लेकिन लेखक कहते हैं कि मेरी माँ का सिनेमा देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे सिनेमा देखने से ही बिगड़ते थे। लेकिन उसके जो गाने हैं अर्थात उस फ़िल्म देवदास के जो गाने हैं वह सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सहगल साहब एक संगीतकार थे जिनका गीत फ़िल्म देवदास में था, दुख के दिन बीतत नाही। उसे अक्सर लेखक कहते हैं कि उस गाने को मैं अक्सर गुनगुनाया करता था और कभी-कभी तो उस गीत को गुनगुनाते हुए मेरे आँखों से आँसू भी निकल आते थे, न जाने क्यों। लेखक कहते हैं, एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल। एक दिन बोली एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएँगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। लेखक कहते हैं एक दिन माँ ने सुना कि जब मैं यह गीत गा रहा था, दुख के दिन बीतत नाही, तो मेरी माँ ने यह गाना सुना और माँ ने बड़ी ही जो है दुःख के साथ बोला कि बेटा,
कि दुख के दिन बीत जाएंगे, अर्थात लेखक की माँ ने उन्हें ढांढस दिया। धीरज से काम लो, अर्थात धैर्य से काम लो। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा। लेखक कहते हैं, जब मेरी माँ को यह पता चला कि ये फिल्म देवदास का संगीत है, तो मेरी माँ ने मुझे सुझाव दिया कि तुम अपना मन क्यों मार रहे हो, अर्थात यदि तुम्हें फ़िल्म देखने का मन है तो तुम जाकर उस फिल्म को देख आओ, पैसे मैं दे दूँगी। ऐसा लेखक की माँ ने कहा कि पैसे मैं दे दूँगी, तुम जाओ और फ़िल्म देख कर चले आओ। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को ये बात बताई कि जो किताबें मैंने इंटरमीडिएट की पुरानी किताबें बेची थी, उनको बेचने के बाद मुझे 2 रुपया बचा हुआ है। वे 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फ़िल्म देखने गया। लेखक कहते हैं कि मैंने वो 2 रुपए लिए जो पुस्तकों को बेचने से बचे थे, और माता की सहमति अर्थात माँ की आज्ञा अनुमति ली और मैं फ़िल्म देखने के लिए गया। पहला शो छूटने में देर थी। पास में एक परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। लेखक कहते हैं कि अभी पहला शो छूटने में, चूँकि फ़िल्में जब हिट हो जाती हैं तो उसके कई शो चलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि पहला शो अभी जो है छूटने में देरी थी, तो वहीं पास में एक परिचित, एक पहचान के पुस्तक वाले की दुकान थी, जहाँ मैं जाकर चक्कर लगाने लगा। लेखक कहते हैं, सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। लेखक कहते हैं कि सहसा मैंने देखा अचानक कि काउंटर पे एक पुस्तक रखी हुई है जिस पर देवदास लिखा हुआ था। लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। लेखक कहते हैं कि मैंने जब वह पुस्तक देखी, काउंटर जानते हैं बच्चों, जो टेबल लगा होता है दुकान पर, हम उसको कहते हैं। काउंटर पे देखा कि देवदास नाम की पुस्तक रखी थी, लेखक का नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय था और उस पुस्तक का दाम भी लिखा हुआ था कि 1 रुपया। लेखक कहते हैं, मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुस्तक बेचते हो। लेखक कहते हैं कि जब मैंने उस पुस्तक को उठाया, मैंने उलट पलट कर देखा, तो उस दुकानदार ने जब मुझे पुस्तक देखते हुए देखा, तो उसने कहा कि तुम विद्यार्थी हो और अपनी पुरानी पुस्तकें भी यहीं बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो। लेखक कहते हैं कि उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, अपनी पुस्तकें यहीं बेचते हो, इसलिए तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, कि मैं तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, ये पुस्तक 1 रुपए की है, मैं बिना कमीशन के तुम्हें यह पुस्तक दे दूँगा, ऐसा उस दुकानदार ने लेखक से कहा। केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपए में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी-जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। लेखक कहते हैं, इस तरह जब दुकानदार ने मुझे बताया कि ये पुस्तक केवल और केवल मैं तुम्हें 10 आने में दे दूँगा, तुमसे कोई कमीशन नहीं लूँगा क्योंकि तुम हमारे पुराने ग्राहक हो, तो लेखक कहते हैं कि मेरा मन तुरंत पलट गया कि कौन देखे 1.5 रुपए में फ़िल्म। मैंने तुरंत वह पुस्तक देवदास खरीदी और जल्दी-जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से बचे हुए 1 रुपए 6 पैसे मैंने माँ के हाथ में रख दिए। अब लेखक कहते हैं, अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। लेखक कहते हैं, जब मैं लौट कर आया, माँ को पैसे दिए तो माँ ने मुझसे प्रश्न किया, तुम लौट क्यों आए, तुमने पिक्चर नहीं देखी? लेखक उत्तर देते हैं, नहीं माँ, फ़िल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया। देखो, माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। लेखक कहते हैं कि जब मैंने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मैंने फ़िल्म तो नहीं देखी, लेकिन मैंने यह किताब लेकर आया हूँ, ये देखो। जब मैंने माँ को वह किताब दिखाई देवदास, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कहते हैं कि वो आंसू खुशी के थे या दुख के, ये तो मुझे नहीं पता, पर वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। लेखक कहते हैं कि वो जो देवदास पुस्तक थी, वो मेरे द्वारा मेरे पैसों से खरीदी हुई मेरे खुद की निजी अर्थात स्वयं की लाइब्रेरी की मेरी पहली किताब थी। तो इस तरह लेखक ने यह कहानी अपने जीवन की बताई कि जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, और लेखक ने वह पुस्तक देवदास नाम की पुस्तक खरीदी थी मात्र 10 आने में। तो बच्चों, आज का हमारा यह पाठ, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, उत्तर प्रदेश कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 19 समाप्त हुआ। लेखक थे धर्मवीर भारती जी। हम पाठ को समाप्त करने से पहले लेखक का परिचय यहाँ दिया हुआ है, लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं, लेखक के परिचय के बारे में जान लेते हैं। धर्मवीर भारती जी के बारे में। पद्मश्री धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था।
धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसीलिए इनके नाम के आगे पद्मश्री लगा हुआ है कि पद्मश्री धर्मवीर भारती, अर्थात इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी को इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA और DPhil किया है और वहीं से इन्होंने हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी नियुक्त हुए। फिर इन्होंने धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया और वहाँ से मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार हैं। इन्होंने अंधायुग, गीति नाट्य तथा कणुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा जैसी काव्य संग्रह लिखे हैं। इसके अतिरिक्त आपने गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे उपन्यास भी लिखे हैं जो बहुचर्चित हैं। इसके अतिरिक्त आपने गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान जैसी कहानियाँ भी लिखी हैं जो आपको हिंदी जगत में नई कहानी में विशिष्ट स्थान प्राप्त करवाती हैं। इनका निधन 4 सितंबर सन 1997 को मुंबई में हो गया था। तो बच्चों, ये था धर्मवीर भारती जी का परिचय और इनके द्वारा लिखा गया हमारा पाठ जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके पहले वाली वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक द्वारा उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना और मित्रों में साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।